नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो अभी अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभों को तो आप सभी माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में एक अपडेट आई है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे बता दिया है कि मैया सम्मान योजना का पैसा जारी, यानी कि पैसा जारी हो गया है सभी माताओं बहनों के खाते में। एक एक करके सरकार पैसे भी भेज रहे हैं। अगर आपके खाते में नहीं आए हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके भी खाते में बहुत ही जल्द पैसे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नीचे में क्या बोला है, जरा सा ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे बोल दिया है कि किन जिलों में पैसा आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि किन जिलों में पैसा आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में जो अपडेट आई है। देखिए, यहाँ पे बता दिया है मैया सम्मान योजना का पैसा जारी, किन जिलों में पैसा आ रहा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका लिखा गया है कि झारखंड सरकार ने राज्य के लगभग सभी 24 जिलों में भुगतान प्रक्रिया सक्रिय कर दी है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि राज्य के लगभग 24 जिलों की महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। यानी कि पैसा भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिए है सरकार। फिर देखिए, आज के अपडेट के अनुसार मुख्य रूप से निम्नलिखित जिलों में लाभार्थियों के खाते में राशि क्रेडिट होने की सूचना मिली है। यानी कि यहाँ पे जिलों का नाम भी दे दिया है और उन्हीं जिलों में पैसा आना भी स्टार्ट हुआ है। अब जिलों का नाम आप लोगों को एक एक करके इस वीडियो में बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे बता दिया है कोल्हान प्रमंडल, जहां पर नाम है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर में देखिएगा पूर्वी सिंहभूम, और उसके बाद सरायकेला खरसुआ और चाईबासा। यानी कि कोल्हान प्रमंडल में 3 जिलों में पैसे जारी किए गए हैं। पहला आपका जमशेदपुर, दूसरा आपका सरायकेला खरसुआ और तीसरा आपका चाईबासा। और उसके बाद देखिएगा तो उत्तरी छोटा नागपुर में कहां कहां पर पैसे आना स्टार्ट हुआ है। तो देखिए, आपका धनबाद, आपका गिरिडीह, आपका बोकारो और आपका हजारीबाग, ये जो जिला है यहां पर पैसा आना स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर, यहां पर कौन कौन से जिलों में पैसा आना स्टार्ट हुआ है। तो देखिए रांची जिला, खूंटी जिला और गुमला जिला। यानी कि रांची में तो पैसा आना स्टार्ट हो गया है 26 तारीख से ही। ठीक है, अपडेट भी आ गई है, 26 तारीख से पैसा आना स्टार्ट हुआ है रांची की महिलाओं के खाते में। अगर आप रांची से हो और आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको अभी तक पैसे मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। ठीक है, और अगर चेक नहीं किए हो तो जल्दी से अपने खाते को एक बार चेक करा लो, आपके खाते में पैसे आ गए होंगे, क्योंकि 26 तारीख से ही रांची जिले की महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद खूंटी में भी पैसा जारी हो गया है, खूंटी की महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं। खूंटी से हो तो पैसे मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, कॉमेंट सेक्शन में आपको बताना है। फिर देखिएगा आपका गुमला जिला, और उसके बाद आपका संथाल परगना आता है। यहाँ पर कौन कौन सा जिला है। तो देखिए आपका दुमका, देवघर और गोड्डा, ये जो जिला है यहाँ पर पैसा आना स्टार्ट हो गया है। दुमका की जो महिलाएं हैं वहां पर 27 तारीख से पैसा आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आपका दुमका, देवघर और गोड्डा जो जिला है यहाँ की महिलाओं के खाते में पैसे आना स्टार्ट हो गया है। फिर देखिएगा जो पलामू प्रमंडल है, यहाँ पर 2 जिला है आपका पलामू और गढ़वा, ये दोनों जिलों की महिलाओं के खाते में पैसे आना स्टार्ट हो गया है, पलामू और गढ़वा। और जिनके खाते में नहीं आए हैं, पलामू को लेकर एक अपडेट है। ठीक है, जिन महिलाओं के खाते में अब तक नहीं आए हैं वो बिल्कुल भी घबराइए मत। 2 या फिर 3 तारीख के आसपास आप लोगों के खाते में पैसे आ जाएंगे, सरकार ने यह भी बता रखा है। ठीक है, दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला है 2 तारीख से, 2 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा दूसरा चरण, और उसके बाद सभी माता बहनों के खाते में पैसे आ जाएंगे। फिर देखिएगा तो यहाँ पे बता दिया है वर्तमान में लगभग 12 जिलों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान की रफ्तार तेज है। यानी कि भुगतान का रफ्तार मतलब समझ रहे, पैसा ट्रांसफर करने की जो गति है वो काफी ज्यादा तेज है इन 12 जिलों में। ठीक है, फिर देखिएगा
और शेष जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के भीतर राशि पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे वही चीज बोला है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर में बाकी जिलों की महिलाओं के खाते में भी पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मान के चलो कि 2 तारीख से, ठीक है, 2 तारीख से आप लोगों के खाते में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक अपडेट है दोस्तों, देखिए एक आपका अगवा दिसम बजट 2026-2027, ठीक है, वो पेश हो गया है। सबसे ज्यादा पैसा मैया सम्मान योजना जो है उसी को मिला है, यानी कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग जो है उसी को सबसे ज्यादा पैसा भी मिला है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, कुल बजट प्रावधान है 14,065.57 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है। यानी कि मैया सम्मान योजना अब बंद नहीं होगी। जिस प्रकार से प्रत्येक महीने सभी माताओं बहनों को 2500 करके दे रही है सरकार, ये चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि प्रावधान जो है पैसों का वो हो गया है। फिर देखिएगा यहाँ पे बता दिया है कि भुगतान राशि और किस्त का विवरण। ठीक है, देखिएगा पैसा कितना आ रहा है, 2500 आ रहा है या फिर 5000 रुपये आ रहा है, तो यहाँ पे बता दिया है। देखिएगा 17वीं और 18वीं किस्त सरकार इस बार होली के उपहार के रूप में 2 किस्तों का भुगतान एक साथ कर रही है। यानी कि होली के उपहार पर 2 किस्तों का भुगतान सरकार एक साथ कर रही है, यानी कि 17वीं और 18वीं किस्त का। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, देखिए 5000 का भुगतान जिन महिलाओं को जनवरी यानी कि 17वीं किस्त रुकी हुई थी उनके खाते में 2500 प्लस 2500 यानी कि कुल 5000 रुपए भेजे जा रहे हैं। यानी कि बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आ रही है, यानी कि 5-5 हजार रुपए सभी माता बहनों को भेजे जा रहे हैं। फिर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे बता दिया है कि नियमित भुगतान जिन लाभार्थियों को पिछला पैसा मिल चुका है उन्हें इस महीने की किस्त के रूप में 2500 रुपया मिलेगा। यानी कि जिन माताओं बहनों को पिछला किस्त मिल गया है उनको सिर्फ और सिर्फ इसी माह का पेमेंट यानी कि 2500 रुपये का पेमेंट मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बता दिया है अगर पैसा नहीं आया है तो फिर क्या करना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं आया है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपके जिले में पैसा आ रहा है लेकिन आपके खाते में नहीं पहुंचा तो इन बातों का ध्यान दे। ठीक है, देखिएगा बोल भी दिया है। पहला नंबर पॉइंट ई-केवाईसी, जिन महिलाओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है उनका पैसा रुक सकता है। पहला पॉइंट यही है कि आप अपना ई-केवाईसी को कंप्लीट करा ली जल्दी से जल्दी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो ई-केवाईसी को जल्दी से जल्दी करा लेना है, क्योंकि सरकार साफ साफ कह दिए है आपका ई-केवाईसी होना जरूरी है। फिर देखिएगा आगे, देखिए आधार सीडिंग यानी कि एनपीसीआई, देखिएगा आपका बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी के लिए सक्रिय होना अनिवार्य है। सरकार ये भी कह दिए है कि जिन माताओं बहनों का खाता आधार से लिंक है उन्हीं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे, जिनका डीबीटी सिस्टम चालू है उन्हीं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। डीबीटी का मतलब भी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और उसी के माध्यम से सरकार पैसे भी भेजते हैं, तो ये आपका चालू होना चाहिए। बार बार आप लोगों से सरकार आग्रह कर रही है जो भी माता बहन अभी तक अपना डीबीटी को चालू नहीं करवाए हैं वो डीबीटी को चालू करवा ले। आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक नहीं है तो वो भी करा ले। फिर आगे देखिएगा सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशंस ये समझिएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। सरकार अब बड़ी संख्या में अपात्र नामों को हटा रही है, यानी कि अपात्र नामों को सरकार अब हटा रही है बड़ी मात्रा में। ठीक है, देखिएगा जैसे जिनकी उम्र 50 पार हो गई है या जो आयकर दाता है, जिससे लाभार्थियों की संख्या 57 लाख से घटकर लगभग 51 लाख रह गई है। दोस्तों यहाँ पे सारा मामला आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए एक टाइम था जब आपका अक्टूबर नवंबर 2024 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है 2024 का बात कर रहे हैं, समझिएगा बात को। ये जो योजना है मैया सम्मान योजना ये 2024 में आई थी, ठीक है 2024 में विधानसभा का चुनाव था, उसी दौरान ये मैया सम्मान योजना सरकार लाई थी। और उस दौरान टोटल कितने लाभुकों को पैसे मिल रहे थे, तो उस टाइम लगभग 57 लाख महिलाओं को पैसे मिल रहे थे। 56 लाख 61 या फिर 71 हजार के आसपास लाभुकों को पैसे मिल रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे घटता गया और अभी बचा है सिर्फ और सिर्फ आपका 51 लाख के आसपास जो महिला है जिनको अभी पैसे मिल रहे हैं। काफी ज्यादा संख्या में घटा है। अब किनका नाम हटा तो ये चीज समझिएगा। पहला नंबर तो देखिएगा तो यहाँ पे जो एज लिमिट है दोस्तों, ठीक है जो आपका एज लिमिट रखा है सरकार 18 से लेकर 50 साल, जिनका एज 50 साल पार हो जा रहा है उनको हटा दे रहा है। और प्रत्येक महीने इस एज क्राइटेरिया के माध्यम से
लगभग 17 से 18,000 जो नाम है वो हटाए जाते हैं प्रत्येक महीने। ये एज क्राइटेरिया के, मतलब जिसका एज 50 साल पार हो गया उनको हटा दे रही है सरकार, ठीक है। और उसके बाद लगातार जांच हो रही है, सत्तापन के दौरान जांच रही है सरकार की कौन पात्र है और कौन अपात्र है, ठीक है, ये जांच रही है। और जो अपात्र पाई जा रही है उनको हटा दे रहा है लिस्ट से, ठीक है। तो जो पैसा है दोस्तों होली से पहले सबको मिल जाएगा, ठीक है, होली से पहले सबको मिल जाएगा क्योंकि सरकार पैसा जारी कर दिया है। और आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि 24 से 48 घंटे के अंदर में सभी माता बहनों को पैसे मिलने वाले हैं। तो चलिए इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।